फिल्म का स्टार्ट एक पार्टी से होता है जहां यूरोप का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड मेल्विनी आने वाला है और यहीं MI6 के कुछ एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए आए हुए हैं और इनमें पार्कर और यंग कैसीनो में, जबकि बेली और रेचल स्टोन वैन में सिस्टम को हैक कर रहे हैं। रेचल उनकी गेस्ट लिस्ट में पार्कर और यंग का नाम डाल रही है, लेकिन उसी वक्त सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। लेकिन उनके प्लान को कामयाब करने के लिए पार्कर और यंग को अंदर भेजना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्हें किसी ऐसे बंदे का एक्सेस चाहिए था जो डायरेक्ट नेटवर्क में हो। इसलिए रेचल प्लान करती है कि वो हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट के पास जाएगी और उसके सिस्टम को हैक कर लेगी। लेकिन पार्कर उसे इस प्लान से बाज रखता है और उसे समझाता है कि वो फील्ड एजेंट नहीं है, मगर उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए रेचल अंदर जाती है और जब वो हेड के 10 फीट के पास होती है तो बेली हेड को फोन करता है और इस तरह रेचल को एक्सेस मिल जाता है और वो फौरन ही पार्कर और यंग को गेस्ट लिस्ट में शामिल कर देती है। इसके बाद पार्कर और यंग मेल्विनी के पास जाने लगते हैं और यहाँ सिक्योरिटी उनका फेस रिकॉग्नाइज करती है, मगर रेचल के काम की वजह से उनका नाम गेस्ट लिस्ट में था। इसलिए वो दोनों अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि सभी लोग मिलिट्री ऑपरेशंस देख रहे हैं और इस ऑपरेशन में कितने सोल्जर्स मरेंगे इस बात पर बेट लगा रहे हैं। इसके बाद वो अपने प्लान पर अमल दरामद शुरू करते हैं। यंग मेल्विनी को इंजेक्शन लगाने जाती है, मगर सिक्योरिटी उसे देख लेती है और वो फौरन ही पार्कर और यंग पर हमला कर देते हैं, मगर वो दोनों सिक्योरिटी को ठिकाने लगाकर आखिरकार मेल्विनी को पकड़ लेते हैं। और जिस वक्त उन्हें लगता है कि उनका मिशन कामयाब हो गया, उसी वक्त उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और एक लड़की की आवाज आती है जो कह रही थी कि MI6 तुम उतने भी समझदार नहीं हो जितने तुम खुद को समझते हो। और ये बात कहने वाली किया धवन थी और रेचल उसे देख भी लेती है, मगर वो उसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। इसके फौरन बाद वो सभी वहां से निकलते हैं और पार्कर मेल्विनी को लेकर वहां से जा रहा था, मगर मेल्विनी की बैकअप टीम उसे बचाने के लिए वहां आ रही थी। ये देखकर बाकी तमाम एजेंट्स भी पार्कर को बचाने जाते हैं, लेकिन रेचल वहीं रुक जाती है। वो जैक नाम के एक आदमी को कॉल करती है और बताती है कि वो 9 ऑफ हार्ट है। जैक बताता है कि MI6 की टीम पहाड़ के नीचे पार्कर के पास टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी और हार्ट बताता है कि पार्कर मारा जाएगा और उसके साथ ही बाकी की टीम भी। असल में हार्ट एक बहुत एडवांस क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम था और इसी के जरिए जैक रेचल को गाइड कर रहा था। और इस मौके पर रेचल पार्कर को बचाने के लिए निकलती है और वो एक पैराशूट के जरिए उस जगह पर पहुंच जाती है और यहाँ मेल्विनी की बैकअप टीम भी थी। और जब एक स्नाइपर पार्कर को मारने वाला था तो रेचल वहां पहुंच जाती है और वो एक ट्रेंड एजेंट की तरह मेल्विनी की तमाम टीम को मार देती है। और ये देखकर जैक उसे कहता है कि वो MI6 की टीम के वहां पहुंचने से पहले तमाम लाशों को छुपा दे और वहां से निकल जाए। और जब MI6 की टीम वहां पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि मेल्विनी ने साइनाइड खा लिया है और वो मर गया है। इसके बाद लंदन में MI6 की टीम को अपने ऑफिसर से बहुत सुनने को मिलती है, मगर इसके बाद पूरी टीम एक बार में जाती है और यहाँ बेली बताता है कि चार्टर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसे एजेंट्स होते हैं जिन्हें अपनी गवर्नमेंट्स की तरफ से इंतहाई खतरनाक मिशन दिए जाते हैं और वो लड़की भी शायद चार्टर के लिए ही काम करती है, मगर वहाँ किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। इसके बाद रेचल वहाँ से चली जाती है और उस लड़की के बारे में पता करने लगती है। इसके बाद उसे पार्कर मिलने आता है और वो रेचल से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन रेचल का कहना था कि उसे उस लड़की का कुछ भी पता नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल चार्टर के हेडक्वार्टर जाती है। असल में रेचल भी सीक्रेट तौर पे चार्टर के लिए ही काम करती थी और उसकी MI6 की टीम को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। रेचल जैक से मिलती है और उससे किंग ऑफ हार्ट का पूछती है और उसी वक्त वहाँ नोमैड आती है और वो रेचल से काफी नाराज थी क्योंकि उसकी वजह से मिशन फेल हो गया था और 6 लोग मारे गए थे। रेचल उस लड़की के बारे में पूछती है तो जैक उसे बताता है कि उसका नाम किया धवन है और वो पुणे से है और उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, लेकिन एक बिलियनियर खर्चे ने किया के टैलेंट को पहचाना। इसके बाद उसने किया को ट्रेन किया और आज वो इन तमाम चीजों में इंतहाई एक्सपर्ट है। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि किया और खर्चे के में दरार आ गई, मगर किसी को नहीं पता कि इसकी वजह क्या है। और अब किया 22 साल की है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि अब वो क्रिमिनल्स के साथ है और मेल्विनी एक नए हथियार के पीछे पड़ा था जो कि एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर है जो किसी भी चीज को हैक कर सकता था और इसका नाम है द हार्ट। और ये कंप्यूटर असल में चार्टर के पास था और ये इतना ताकतवर कंप्यूटर
था कि ये फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी कर सकता था। फिर हार्ट ने उन्हें बताया कि किया लिस्बन में मिलेगी, लेकिन रेचल को यहाँ कुछ गड़बड़ का एहसास था क्योंकि उसे पता था कि किया ने उसे जानबूझकर अपनी शक्ल दिखाई है। पर नोमैड उसे कहती है कि हार्ट कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए हम MI6 को उसकी लोकेशन लीक कर देंगे और तुम भी वहां पर जाओ। इसके बाद रेचल किया से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, मगर उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते। फिर बेली का फोन आता है और वो बताता है कि उसे उस लड़की के बारे में पता चल गया है और वो लिस्बन में ही है। इसके बाद वो सभी लिस्बन के लिए निकलते हैं, मगर जब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तो उसी वक्त उन पर हमला हो जाता है। इसी दौरान रेचल वहां से निकलती है और जैक उसे वहां से जाने के लिए कहता है, मगर रेचल उसकी बात नहीं मानती और अपनी टीम को बचाने के लिए वापस अंदर चली जाती है और वो अपनी टीम को बचा लेती है। इसके बाद सभी अपनी वैन में बैठकर वहां से निकल रहे थे कि हमलावर भी उनका पीछा कर रहे थे और इस मौके पर पता चलता है कि रेचल बहुत ज्यादा ट्रेंड एजेंट है, इसलिए वो अपनी टीम को वहां से बचाकर ले जाती है। लेकिन अब उसकी टीम को पता चल गया था कि रेचल असल में चार्टर के लिए काम करती है, क्योंकि एक नॉर्मल से एजेंट के लिए इतने सारे लोगों को संभालना नामुमकिन सी बात थी। और रेचल जब उन्हें सब कुछ बता रही थी कि अचानक पार्कर बेली और यंग को शूट कर देता है और इस मौके पर रेचल समझ जाती है कि पार्कर ही उनका असल दुश्मन है और वो पार्कर पर हमला कर देती है, मगर पार्कर उसे एक चाकू से जख्मी कर देता है। मगर रेचल पार्कर को हराकर उससे पूछती है कि क्या किया तुम्हारे लिए काम करती है, मगर उसी वक्त रेचल बेहोश होने लगती है और यहाँ पार्कर उसे बताता है कि उसका चाकू एक खास किस्म के जहर में बुझा हुआ था और ये जहर रेचल को पैरालाइज कर रहा है। और पार्कर उसे ये भी बताता है कि वो 6 साल से MI6 में इसलिए था ताकि वो ये पता लगा सके कि चार्टर का एजेंट कौन है, क्योंकि उसे इस बात का पहले ही पता था कि MI6 में कोई चार्टर एजेंट भी है। और इसके बाद पार्कर उसे ये भी बताता है कि मेलवेनी को पकड़ने के लिए उसने और किया ने इटली में उसके लिए एक कैसीनो बनाया और उसने हमें बताया कि चार्टर का मेन हथियार है हार्ट, जो कि कुछ भी कर सकता है और वो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी आदमी को उससे ज्यादा बेहतर जानता है और वो एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसके सामने हर हथियार फेल है। और अगर हार्ट तुम्हारे हाथों में है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और हार्ट के बारे में किसी को नहीं पता और इस बारे में सिर्फ चार्टर का कोई एजेंट ही बता सकता है और असल में मेलवेनी को साइनाइड पार्कर ने ही दिया था। और इसके बाद पार्कर रेचल को कहता है कि तुम्हें मारना हमारे प्लान में नहीं है और ये कहकर वो रेचल को एक इंजेक्शन लगाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में चार्टर रेचल को ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं और यही उन्हें पता चलता है कि पार्कर ने रेचल के अंदर एक तरह की चिप डाली थी जिससे उसे चार्टर की बिल्डिंग का पता चल गया, मगर वो कंप्यूटर यानी हार्ट अभी भी सेफ था क्योंकि वो जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहा था और वो अटलांटिक ओशन पे फ्लाई कर रहा था। इस मौके पर रेचल उन्हें कहती है कि हार्ट को बंद कर दो, मगर वो लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। और इस मौके पर नोमैड रेचल से नाराज थी क्योंकि रेचल ने उनकी बात नहीं मानी और टीम को बचाने के लिए अंदर गई थी और टीम को यह भी पता चल गया कि रेचल ही चार्टर के लिए काम करती है, इसलिए तुम इन तमाम बातों की जिम्मेदार हो। लेकिन रेचल जानती थी कि पार्कर की टीम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि जैसे किया वहां पर आने वाली थी और इसके बाद उन्होंने रेचल की टीम पर हमला कर दिया। लेकिन नोमैड उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे चार्टर से हटा देती है। इसके बाद जब रेचल घर जा रही थी तो उसे किया का फोन आता है और वो रेचल को कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम एक जैसे हैं, मगर मैं तुमसे बेहतर हूँ। दूसरी तरफ नोमैड चार्टर के बड़े ऑफिसर से मिलती है ताकि पार्कर का पता लगाया जा सके और यहाँ पता चलता है कि पार्कर MI6 के लिए ही काम करता था और वो अपने एक मिशन में एक चेचियन वार लॉर्ड को रोक रहा था और MI6 को हथियार सप्लाई कर रहा था, मगर जब वो उन्हें नहीं रोक पाए तो MI6 की गलती को छुपाने के लिए तो चार्टर ने ड्रोन से अटैक कर दिया जिससे सभी लोग मारे गए। लेकिन ऐसा जाहिर किया गया कि जैसे दुश्मन ने ये ड्रोन अटैक किया था, इसी वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, जिसके बाद सभी एजेंट्स के रिकॉर्ड्स को मिटा दिया गया। मगर बाद में पता चला कि इस अटैक में पार्कर बच गया था और उसे सब कुछ पता चल गया था।
इसीलिए वो चार्टर के खिलाफ हो गया। दूसरी तरफ रेचल को पता चल जाता है कि किया और पार्कर वेस्ट अफ्रीका में जा रहे हैं ताकि वो हार्ट को हासिल कर सकें और उन्हें रोकने के लिए वो भी वहां जाने का फैसला करती है। उधर पार्कर ने हार्ट को पाने के लिए तमाम प्लान तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ जैक को पता चल जाता है कि हार्ट मुसलसल नीचे आ रहा है। असल में पार्कर और उसकी टीम ने पहला हैक इसीलिए किया था ताकि वो हार्ट को नीचे ला सकें। इसके बाद वो तमाम बातें नोमैड को बताता है और नोमैड का कहना था कि चार्टर का कोई तो एजेंट उस जगह पर होगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर चार्टर का कोई भी एजेंट मौजूद नहीं है। मगर रेचल उस जगह पर पहुंच चुकी थी और आखिरकार पार्कर और किया हार्ट को लेने लॉकर के अंदर चले जाते हैं, मगर रेचल भी वहां पहुंच जाती है और जिस वक्त पार्कर उस पर फायर करने वाला था तो किया उसे रोक देती है और उसे कहती है कि इस शिप में हाइड्रोजन गैस है, इसलिए फायर होते ही हम सब भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद पार्कर और रेचल में फाइट होती है और इसी दौरान किया को हार्ट मिल जाता है और इसके साथ ही चार्टर की ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन हो जाती है। इसके बाद किया और पार्कर हार्ट लेकर जा रहे थे और रेचल भी उनके पीछे थी और इसी दौरान शिप तबाह हो रही थी, मगर रेचल भी हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेती है, मगर उसी वक्त रस्सी टूट जाती है और किया और रेचल दोनों नीचे गिरने लगती हैं। मगर यहाँ किया के पास पैराशूट था इसलिए रेचल उसे पकड़ लेती है और आखिरकार दोनों सेफ लैंड हो जाती हैं। और जब रेचल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि किया ने उसे गन पॉइंट पर लिया हुआ है और किया उसे बताती है कि हार्ट पार्कर के पास है, मगर वो उसे किया के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक्सेस किया के पास है। इसलिए पार्कर किया को बचाने जरूर आएगा, मगर किया रेचल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। रेचल चाहती तो किया को वहीं पर मार देती है, मगर वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए रेचल किया से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो किया कहती है कि हार्ट ने तुम्हें सिर्फ इतना बताया होगा कि खर्चे ने मुझे गोद लिया और मुझे एक एजेंट बना दिया, मगर हार्ट ने ये नहीं बताया होगा कि मैं उसे क्यों मारना चाहती हूँ। असल में खर्चे ने मेरे पेरेंट्स को मेडिकल ट्रायल के लिए यूज किया जिसमें वो दोनों मारे गए। खर्चे ने इस बात को दबा दिया और मुझे गोद ले लिया ये सोचकर कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है और मैंने उसे ऐसा समझने भी दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं किसी काबिल होकर उससे अपना इंतकाम ले सकूं। और अब हमें हार्ट मिल गया है, इसलिए पार्कर अब अपने दुश्मनों से और मैं अपने दुश्मनों से इंतकाम ले सकती हूँ। और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही बल्कि मैं ये सब अपने जैसे लोगों के लिए कर रही हूँ। और तुम्हें भी ये लगता है कि चार्टर ने तुम्हें बचाया इसलिए वो अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। तुम बचपन से बागी थी और तुम सबके लिए प्रॉब्लम थी। तुम डेंजरस थी, अकेली थी और बेसहारा थी। चार्टर ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया और क्योंकि तुम टूट चुकी थी इसलिए तुम्हें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन रेचल के लिए नोमैड बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसी ने रेचल को सहारा दिया था और उसे ट्रेन किया था। इसके बाद एक औरत उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है और वहीं रेचल किया के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा देती है और वो किया को कहती है कि तुम जानती हो कि चार्टर खर्चे को खत्म कर सकती है और पार्कर ही आखिरी जरिया नहीं है। और उसी वक्त पार्कर के लोग उन पर हमला कर देते हैं। असल में वो ड्राइवर औरत भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी। रेचल वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और वो समुद्र में कूद जाती है और आखिरकार वो चार्टर की एक और एजेंट को मिल जाती है और उसे नोमैड ने भेजा था ताकि वो रेचल को बचा सके। रेचल नोमैड को बताती है कि वो लोग नॉर्थ में आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं और मैंने किया के कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया। और नोमैड रेचल को ऑर्डर देती है कि वो उन लोगों को रोके क्योंकि अगर उन्होंने हार्ट को ऑनलाइन कर दिया तो चार्टर समेत सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद रेचल आइसलैंड के लिए निकलती है। वहीं जैक पता लगा लेता है कि वो लोग एक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जहां वो हार्ट को इंस्टॉल करेंगे। दूसरी तरफ पार्कर और किया ने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया होता है और पार्कर हार्ट के जरिए नैन्सी मॉरिस का पता लगाता है जो कि एक्स CIA ऑफिसर थी और इसके बाद वो उसे कत्ल करवा देता है। मगर ये बात किया को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ऐसे ही किसी को मारने के खिलाफ थी और पार्कर सभी चार्टर एजेंट्स को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। इस मौके पर किया उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि किया का मकसद तो खर्चे जैसे लोगों को मारना था, लेकिन वो बेगुनाहों को मारने के खिलाफ थी। लेकिन पावर आने के बाद पार्कर अपनी ही राह पर चल पड़ा था। इसके बाद किया रेचल को
को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वो हार्ट को बंद कर सकती है और रेचल को अभी यहाँ पर आना होगा क्योंकि उसे फंसाया गया है गलत जगह पर। रेचल पहले तो उस पर भरोसा नहीं करती, मगर जब वो उसकी बातें सुनती है कि पार्कर क्या करने वाला है तो उसे यकीन आ जाता है कि किया सच कह रही है। रेचल उस जगह से निकलती है और बच जाती है। इसके बाद नोमैड एक दफा फिर रेचल से बात करती है और उसे बताती है कि वो सभी 1 घंटे में मर जाएंगे क्योंकि पार्कर ने उनकी ऑक्सीजन बंद कर दी है। और इस मौके पर रेचल कहती है कि ये सब कुछ पार्कर ने ही किया है क्योंकि किया ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद रेचल तेज रफ्तारी से उस जगह पर जाती है जहां किया थी और किया ने रेचल को अपनी लोकेशन और एक्सेस दे दी थी। अब रेचल के पास 50 मिनट थे कि वो सबको बचा सके और वहीं पार्कर किया को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है और वो किया को हार्ट को ऑनलाइन करने को कहता है। इसी दौरान रेचल भी वहां पहुंच जाती है और सभी आदमियों को मारते हुए वो अंदर पहुंच जाती है। इसके बाद एक दफा फिर रेचल और पार्कर में जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ चार्टर के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने वाले थे और रेचल के पास उन्हें बचाने के लिए वक्त बहुत कम था और इस मौके पर पार्कर रेचल पर भारी पड़ते हुए उसे मारने वाला था कि मौका देखकर किया रेचल की तरफ एक गन देती है और उसकी मदद से रेचल पार्कर को मार देती है और इसके बाद वो सभी को बचा लेती है। इसके बाद 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और रेचल एक दफा फिर किया से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि उसने चार्टर फिर से ज्वाइन कर ली है और इस दफा वो चार्टर में अपनी एक टीम बनाएगी और रेचल किया को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी। इसके बाद वो जैक को भी अपनी टीम में रखती है। इसके बाद ये लोग एक नए मिशन के लिए जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।